नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम सभी मेरे भाइयों को, सभी दर्शकों को आज की एक विशेष वीडियो में एक भक्ति के ऊपर बात करेंगे कि सारी जो दुनिया है वो भक्ति की ओर जा रही है। सब लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं। कोई बोलता है कि मैं शिव की भक्ति करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं राम की भक्ति करता हूँ, कोई बोलता है कि मैं काली की भक्ति करता हूँ। लोग कहते हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। भक्ति जो है हर एक इंसान के हाथ में नहीं है। जो भक्ति भगवान ईश्वर जिसको देता है वही इसको करने में समर्थ है। और आप लोग सोचते होंगे कि मूर्ति पूजा करके हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे या उनको हम पा लेंगे, वो बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान ने कहा है कि कलयुग में जो इंसान राम का सुमिरन करेगा वही वैकुंठ लोक में जाएगा, वही अपने आत्मा को मोक्ष की ओर लेके जाएगा। अन्यथा और कोई इस कलयुग में कोई समर्थ नहीं है कि ईश्वर को पाया जा सके। लोग कहते हैं भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति वेद कोई बिरला जाना। जो भक्ति का वेद है वो हज़ारों में से कोई एक दो जना ही जानता है, नहीं तो भक्ति करना सबके हाथ में नहीं है। और मैं इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहा हूँ, कुछ मेरे व्यूवर, कुछ मेरे सब्सक्राइबर, कुछ मेरे दोस्त बोल रहे थे कि हम भी भक्ति करते हैं, हम भी गुरु की मान्यता करते हैं, हम भी ईश्वर की भक्ति करते हैं। उनके लिए एक बात बता दूं कि भक्ति जो है कोई आसान चीज़ नहीं है। ऐसे एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। ठीक है, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भक्ति को पहले समझें, उसके बाद भक्ति को शुरू करें। बोलते हैं जगत की नज़र में भगत गया और भगत की नज़र में जगत गया। जब ये जगत है उसकी नज़र में जब भगत चला जाएगा, बोलेगा, सब बोलेंगे पागल है, ये पागल हो गया है। ठीक है, उसके बाद ही जो भक्ति का जो हमारे अंदर एक अंकुर निकलता है, तभी इंसान बोल सकता है कि मैं भक्ति की तरफ से ही राह की ओर जा रहा हूँ। इसलिए सबको भक्ति के मार्ग में ईश्वर की प्राप्ति होना संभव नहीं है। और जो भी कलयुग के लोग, कलयुग में जो भी हमारे जितने भी देवी देवतन हैं, वो कलयुग की रक्षा के लिए हैं, ना कि उनको सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हैं, ना ही उनको। क्योंकि जब हम भगवान से कुछ मांग लेते हैं, जब हम भगवान से कुछ सिद्धियां मांग लेते हैं, तो भगवान उनको सिद्धि तो दे देते हैं पर अपनी कृपा को कम कर देते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि जो इंसान सिद्धियों को पाने के लिए भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान उन पर खुश नहीं रहते हैं। तांत्रिक सिद्धियां जो भी करते हैं, ईश्वर बोलते हैं ये सब व्यर्थ हैं। ईश्वर का ही नाम जो है वो सार्थक है। उन्हीं का नाम जप के, उन्हीं का नाम का सुमरन करके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। अन्यथा हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिससे हम इस भवसागर से पार हो सकें। और आप लोग मुझे एक बाबा ना समझें, मैं एक योगी हूँ। जुग जुगांतर से चला आया, कोई मेरा वेद ब्रह्म नहीं पाया। कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। मैं उनको बताता हूँ कि जुग जुगांतर से चला आया, मेरा कोई वेद ब्रह्म नहीं पाया। मैं अब का योगी नहीं हूँ, मैं पुराना योगी हूँ। मैंने पहले जन्मों की साधना करके प्रभु को पाया है, और इस जन्म में भी उनको
रिज़ा के मैंने उनको अपने इस मस्तिष्क के ऊपर विराजमान किया है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि भगवान की भक्ति जो है बड़े विनम्र भाव से और उनमें कोई छल कपट ना करते हुए ईश्वर की चरणों में समर्पित रहो और तन मन धन से उनको समर्पित हो जाओ। बस इतना ही कहूँगा। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। कल एक पुनः हाजिर हो जाऊँगा आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके। धन्यवाद। जय श्री राम।